144 वहां पे लगा रखी है। आज भी आप तुष्टीकरण कर रहे हैं। ये तुष्टीकरण की सरकार नहीं चलने वाली, और इस घोषणा पत्र पर हो सकता है कुछ लोग यकीन कर लें, लेकिन राजस्थान की जो जनता है वो यकीन नहीं करने वाली। उनको ये पता है कि झूठ का पुलिंदा है, कुछ नहीं है। राजस्थान को बर्बाद करके रख दिया है। तनख्वाह देने के पैसे इनके पास नहीं है, बहुत से विभागों में सैलरी नहीं दे पा रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। निश्चित तौर पे राजस्थान की जनता ने परिवर्तन का मन बनाया है। प्रतीक्षा करिए, बहुत जल्द ये परिवर्तन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आयुष्मान को राजस्थान में आयुष्मान योजना लागू है, बिल्कुल लागू है। आप आंकड़े बताओ कितने लोगों को हमने बेनिफिट मैं कहता रहा हूँ, जो आप आयुष्मान, आप मुझे आप ये आंकड़े बताओ ना, 12 लोगों को बता रहे हो ना, लाखों लोगों को मैं कहता रहा हूँ, मैं कहता हूँ। राजस्थान के बाहर नहीं है क्या? आप मुझसे डिबेट क्यों कर, आप सवाल पूछे ना, आप आंकड़े बताओ। आप सवाल पूछे। मैंने कहा एक सेकंड, आयुष्मान योजना का पूरे देश में गरीबों को, अरे राजस्थान की बात करो आप। अरे भाई जवाब तो लीजिए। आप मुझसे डिबेट करने आए कि सवाल पूछे हैं? ऐसा लग रहा है कि जी, क्योंकि आप आयुष्मान पूरे भारत में भी लिमिटेड वर्ग को ही कवर करता है, जैसे राजस्थान की स्वास्थ्य बीमा योजना पूरे राजस्थान को कवर कर रही है। मेरा सवाल इसमें से क्या है? मैं जवाब दे रहा हूँ, आप पूरा करेंगे क्या? मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। राजस्थान भारत से बाहर नहीं है। पूरे भारत के लिए जो पॉलिसी लागू है, पूरे भारत में आयुष्मान योजना लागू है। मुझे लगता है आपको जानकारी नहीं है, मुझे आप लगता है आपको जानकारी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ आपको, आयुष्मान लागू है, आपको पता नहीं है। आयुष्मान पूरे भारत, क्या राजस्थान भारत से अलग है क्या? मेरा सवाल जो भी पात्र हैं सभी को, राजस्थान हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, देखिए जो लोग, मैं दिलाऊंगा, जो लोग पेपर बेचते रहे, पेपर लीक करते रहे, जो लोग नौकरियां बेचते रहे, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के, कांग्रेस पार्टी के जो मंत्री थे, विधायक थे, उनके रिश्तेदार नौकरियां पाते रहे, बेरोजगार भटकता रहा, लाठी खाता रहा, वो आज कहते हैं रोजगार देंगे। राजस्थान को नर्क बना के रख दिया इन लोगों ने। और आज जिस प्रकार का घोषणा पत्र लेकर आए हैं राजस्थान की जनता ने, आप उनसे बात करेंगे तो राजस्थान के लोग कह रहे हैं कि पूरी तौर पे झूठ का पुलिंदा है। हम सब तो हैरान है। आज कहते हैं कि इलाज देंगे, इलाज में पैसा देंगे। हमने देखी थी खबरें कि जिस प्रकार अस्पताल के भीतर डेड बॉडीज को चूहे, किस प्रकार से चूहे पहुंच गए थे। जो लोग इलाज नहीं दे पाए अस्पतालों में, जो लोग दवा नहीं दे पाए अस्पतालों में, जो लोग डॉक्टर मुहैया नहीं कर पाए अस्पतालों में, वो जब उनको लगता है कि चुनाव में हार रहे हैं, हताश दिख रहे हैं, उनको लगता है कि अब तो जनता ने मन बना लिया राजस्थान की कि अब इनकी विदाई करनी है, तो घोषणाएं पर घोषणाएं किए जा रहे हैं, वायदे पर वायदे किए जा रहे हैं। और घोषणाएं भी कैसी? अभी मैंने एक डेटा पूछा लोगों से, भाई ये एक स्कीम का नाम वो ले रहे हैं कि हम पैसे देंगे। पूरे राजस्थान में 5 वर्ष के भीतर जो इन्होंने घोषणा की थी कि हम पैसे देंगे 25 लाख रुपए, केवल 12 लोगों को ये पैसा मिला है। केवल 12 लोगों को। जो ये स्कीम कह रहे हैं कि हम 25 लाख रुपए देंगे, अब हम इतना कर देंगे, केवल 12 लोगों को 5 वर्ष के भीतर इन्होंने दिया है। और राजस्थान में 80% से ज्यादा, 90% से ज्यादा आयुष्मान भारत की योजना का लोगों को लाभ मिला है, घर घर तक पहुंचा है। 5 लाख रुपए का जो बीमा है उसका लोगों को लाभ मिला है। आज राजस्थान के लोग ये महसूस कर रहे हैं कि तुष्टीकरण की नीति जो कांग्रेस पार्टी की रही है, ये कहते हैं कि हम सुरक्षा देंगे। आपकी जब बांटो और राज करो की नीति है। जो लोग जब भी जोधपुर में हम निकलते हैं तो लोग, जब भी लोगों से बात करते हैं, लोग कहते हैं जालौरी गेट का इंसाफ कब होगा। किसको याद नहीं कि जालौरी गेट पे आपने क्या किया था? जालौरी गेट पर जिस प्रकार से हिंसा हुई थी, जिस प्रकार से दंगे हुए, और दंगों में जिस प्रकार से आपने कार्रवाइयां की। अशोक गहलोत जी की सरकार ने चुन चुन के तुष्टीकरण के आधार पर कार्रवाइयां की, धर्म देकर कार्रवाइयां की। जिन लोगों ने इनके खिलाफ कहा कि नहीं नाइंसाफी हो रही है, उनको जेल भेजा गया, बेकसूरों को जेल भेजा गया। तुष्टीकरण के नाते बहुत सारे लोगों के साथ अत्याचार हुआ। और ऐसे में ये बहुत स्पष्ट है कि आज जो कांग्रेस पार्टी अपना घोषणा पत्र लेकर आई है, वो घोषणा पत्र झूठ के पुलिंदे के अलावा और कुछ नहीं है। राजस्थान के लोगों ने मन बना लिया है। राजस्थान की जनता बहुत महान है। 150 दिन बढ़ाने का काम, क्या बनाने का है? बढ़ाने का काम, वर्किंग डेज। आप बताइए सर इसमें क्या है? भाई ऐसा है, देखिए मैंने कहा ना, उन्होंने ये भी कहा कि सीसीटीवी लगाएंगे। सीसीटीवी लगाने से क्या अपराध खत्म हो जाएगा? क्या करने वाला? अरे भाई ऐसा है, आप क्या बोलने देंगे मुझे? आपने सवाल दिया, आपका सवाल सुन रहे हैं ना। घोषणा तो कुछ भी कर दें। किसको नहीं पता कि यहाँ पे उदयपुर में हत्या हुई? किसको नहीं पता कि जयपुर के धमाकों के आतंकी छोड़े गए? अरे सुनिए, क्यों भाई?
क्यों आतंक आपके लिए मुद्दा नहीं हो सकता? इस देश के लोगों के लिए मुद्दा है, राजस्थान के लोगों के लिए मुद्दा है। आपके लिए आतंकवाद मुद्दा नहीं हो सकता, आपके लिए कन्हैयालाल का कत्ल मुद्दा नहीं हो सकता, लेकिन राजस्थान के करोड़ों लोगों के लिए मुद्दा है। तो आप क्यों चाहते हो कि हम केवल अपनी आपकी बात बोलते रहे? हम क्यों नहीं बोलेंगे? अगर आज यहाँ पे आप कहते हो सीसीटीवी लगाएंगे, आप कहते हो मनरेगा पर, अरे मनरेगा में कितना बड़ा घोटाला राजस्थान के भीतर हुआ आपको पता भी है? राजस्थान के भीतर मनरेगा में इतना बड़ा घोटाला हुआ, जरा पता करिए। सर आपकी ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है, तो नरेगा पे क्यों नहीं करी राजस्थान में? फिर घोटाला है तो ऐसा है, कार्रवाइयां तो हो ही रही हैं, कार्रवाइयां आपको पता है। जब अरे के बच्चे का वीडियो वायरल हुआ, उसमें बता रहा अब सवाल जवाब सुन लीजिएगा। सचिन पायलट साहब ने सवाल उठाया था ना कि भर्ती घोटाले हुए हैं। किसने सवाल उठाया था? सचिन पायलट जी ने उठाया था। अरे सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, मुझे पता है आपको परेशानी है, सुन लीजिए। सचिन 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 तो जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। सचिन पायलट जी ने जवाब सवाल उठाया था। सभी को सूचित करते हुए ये खुशी हो रही है मुझे कि कल सुबह 9:30 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जोधपुर में पधारेंगे और वह मटकी चौराहा बीजेएस में आम सभा करेंगे। आप सभी पत्रकार बंधु भी वहां पर सादर आमंत्रित हैं। नहीं, रोड शो नहीं है, सिर्फ आम सभा है। हाँ। शहर जिले की पूरी लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिला है और राजस्थान भारत से अलग नहीं है। ये योजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, अरे भाई जवाब तो, अरे बोलने तो दीजिए, अरे बोलने तो दीजिए। आप क्या चाहते हैं मैं जवाब न दूं? अरे मेरी बात तो ऐसा है, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। अरे मैं क्वेश्चन कर रहा हूं भाई, ऐसा है उसी पे आ रहा है। आप अगर चाहते हैं कि मैं जवाब ना दूं, केवल आपके सवाल सुनता रहूं, तो संभव नहीं है। तो आप जवाब तो सुन लीजिए। आपको सवाल पूछने का अधिकार है, मुझे जवाब देने का भी अधिकार है। भाई कह तो रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। राजस्थान में भी सबको आयुष्मान योजना का जो भी पात्र है उनको इसका लाभ मिल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं। अरे भाई आयुष्मान लोगों को इलाज कराएंगे, वो कह रहे चिरंजीवी में इलाज कराएंगे। मेरा सवाल ये है, आयुष्मान में क्या राजस्थान की पूरी जनता को आप कवर करेंगे जिस तरह चिरंजीवी कवर होती है? देखिए, आयुष्मान में आपको पता है कि आयुष्मान की योजना कोई आज लागू नहीं हुई है। आयुष्मान की योजना, मैं आ रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। आयुष्मान की योजना लागू हुए काफी समय बीत गया और हम सबने वो वक्त देखा है कि जब किसी भी प्रांत में, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, कोई भी राज्य हो, जहां पर लोगों को इलाज कराने के लिए माताओं बहनों के अपने जेवर बेचने पड़ते थे, बेटों को अपनी जमीनें बेचनी पड़ती थी, और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने दुनिया की सबसे बड़ी योजना लागू की। आज उस योजना को कॉपी करके अगर अशोक गहलोत जी कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, पर कर क्या रहे हैं? अब मैं तो कहता हूं कि जिस योजना की वो बात कर रहे हैं, पिछले 5 वर्षों में केवल 12 परिवारों को लाभ मिला उनका, केवल 12 परिवारों को। मेरा सवाल ये है कि आपकी आयुष्मान योजना, पेपर बेचे गए हैं। जैसे ईडी ने कार्रवाई करनी शुरू की, सबसे पहले जवाब देने कौन आया? सचिन पायलट जी आए कि नाइंसाफी हो रही है। तो जब ईडी कार्रवाई करती है तो नाइंसाफी होती है। जब कहते हैं पेपर घोटाला हुआ, नौकरी बेची गई, नौजवानों के पांव में छाले पड़े हैं, उन छालों की कसम खाता हूं। मैंने तो आपके ही चैनल पे देखा था, सचिन पायलट जी का भाषण चल रहा था कि भाई नौजवानों के पांव में जो छाले पड़े हैं उन छालों की कसम खाता हूं कि किसी को छोड़ूंगा नहीं, इनके खिलाफ लड़ूंगा। और जैसे ईडी ने कार्रवाई शुरू की, क्या कांग्रेस पार्टी के जो नेता, उनके परिवार के 3 लोग नहीं हुए? आप जरा मुझे बताइए, उनके 3 लोग हुए नहीं परिवार के लोग नौकरी में? और सबको बराबर के नंबर मिले कि नहीं मिले? तो ये तो देखिए भर्ती घोटाला है, यहां पर महिलाओं के साथ अत्याचार है, अपराध है, किसको नहीं पता? जरा मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में आतंकवादियों के साथ क्या हो रहा है और राजस्थान में क्या हो रहा है? एक कन्हैयालाल का अगर कत्ल हुआ होता उत्तर प्रदेश के भीतर, पहली बात तो होता नहीं, और अगर होता तो किस प्रकार की कार्रवाई होती? एक इस प्रकार जयपुर के धमाकों में, सीरियल धमाकों में आतंकी छूट रहे हैं। कोर्ट कह रही है कि सरकार ने अपना पक्ष नहीं रखा। हमें लगता है इस सरकार के लिए इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात कुछ नहीं हो सकती कि वो आतंकियों के साथ खड़ी है, तुष्टीकरण करने वालों के साथ खड़ी है। और क्या जालौरी गेट पर धर्म विशेष का झंडा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की स्टैचू पे नहीं लगाया गया? झूठ का पुलिंदा है। जरा इनसे पूछे ना कितने लोगों को लाभ दिया इन्होंने। आप इतने सवाल पूछ रहे हैं, मुझे डेटा बताइए कि इन्होंने कितने लोगों को 25 लाख का लाभ दिया? पूरे राजस्थान में 12 लोगों को मिला। देखिए अगर देखिए इलाज, चलिए है ना, आने दीजिए 25 लाख नहीं मिला ना, नहीं इलाज ऐसा है।
भाई ऐसा है। देखिए अब आप इलाज इंश्योरेंस तो कुछ भी कह दें, जब इलाज ही नहीं देना, जब अस्पताल में डॉक्टर, आपको कैसे पता? नहीं आपको कैसे पता? मैं आपको चलिए दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। आप पत्रकार हैं, आपको देखना चाहिए। मुझे तो उम्मीद है कि राजस्थान के जो पत्रकार हैं, मैं कह रहा हूँ आप मुझे मत फंसाइए, आप फंसिए। मैं कह रहा हूँ राजस्थान में 5 लाख का अच्छा है या 50 लाख का अच्छा है? जब इलाज ही नहीं है, जब अस्पतालों में दवाएं नहीं है, जब तुष्टीकरण जो हुआ है 5 वर्षों में सबने देखा है, किस प्रकार से उदयपुर में जो कन्हैयालाल जी का कत्ल हुआ, कितनी बेरहमी से उनका गला रेता गया। आप जरा कल्पना करिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में रही होती तो क्या कन्हैयालाल जी के जो क्रूर हत्यारे थे वो इस प्रकार से उनके साथ नरमी बरती जाती, उनके खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई होती अगर भाजपा की सरकार राजस्थान में रही होती। हम सब तो हैरान है, जिस प्रकार से जयपुर में सीरियल धमाकों के जो आरोपी थे, जो आतंकी थे, उनको सरकार ने किस प्रकार से मदद की। क्या अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही होती तो जयपुर के बम धमाकों के आतंकी इस प्रकार आराम से बरी हो पाते? कभी नहीं हो पाते। और इसलिए अब चाहे अशोक गहलोत जी, चाहे कांग्रेस पार्टी कितना भी झूठ बोल ले, कितना भी वायदों की झड़ी लगा दे, कितने भी बड़ी बड़ी कस्में खा लें, राजस्थान के लोगों ने मन बना लिया है कि तुष्टीकरण करने वाली कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकना है। जालौरी गेट पे दंगे कराने वाली कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकना है। हमारे वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो प्रतिमा है उस पे एक धर्म विशेष का झंडा लगवाने वाली कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकना है। माताओं बहनों के अत्याचार पे कोई कार्रवाई नहीं करने वाली कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकना है। और भ्रष्टाचार के बारे में तो बोलना ही क्या है। लाल डायरी जिस प्रकार से घूम रही है, जन जन तक घूम रही है, कहीं जाइए खनन माफिया, कहीं जाइए भू माफिया, कहीं जाइए कोई और माफिया, पूरे राजस्थान में जिस प्रकार से लूट मची हुई है। हम सबका विश्वास है कि राजस्थान की जनता का आशीर्वाद मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को और इनका जो झूठ का पुलिंदा है वो पूरी तौर पे नाकाम साबित होगा भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार पर। बहुत धन्यवाद। उसकी पहले कैटेगरी है। दूसरी ओर राजस्थान के जो हेल्थ मॉडल है उसके अंदर आप कोई भी आदमी, मतलब 1 करोड़ परिवार जो उसके अंदर कवर्ड है। दूसरा 850 हो गया सवाल आपका? आयुष्मान से प्रावधान है, मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं वही पूछ रहा हूँ कि ये जिस बात की कह रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, जिनके अस्पतालों में दवाएं नहीं है, जिनके अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, जिनके अस्पतालों में, अरे सुन तो, आप जवाब तो ले लीजिए। अरे जवाब तो ले लीजिए, आप जवाब तो ले लीजिए। आप सवाल पूछिए, जवाब तो लीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ।